प्यारे बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे आइसोटोप्स यानी समस्थानिक के बारे में। समस्थानिक क्या होते हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं और समस्थानिक की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पहले हम लोग ये पता करें कि समस्थानिक का जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो ये जो आइसोटोप्स शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो सॉडी ने किया था। सॉडी। आइसोटोप्स का मतलब होता है, आइसो का मतलब होता है सेम और टोपोस का मतलब होता है स्थान या प्लेस। तो इसका मतलब कि सेम प्लेस। तो ये जो समस्थानिक होते हैं ये आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखे गए। जैसे जितने भी समस्थानिक होते हैं एक तत्व के, वो एक ही स्थान पर पाए जाते हैं। अब समस्थानिक की डिफिनीशन क्या है। समस्थानिक सदैव एक ही तत्व के होते हैं। पहले जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें द्रव्यमान संख्याएं तो भिन्न होती हैं परंतु प्रोटॉनों की संख्याएं या परमाणु क्रमांक समान होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। ध्यान देना है, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं तो भिन्न होती हैं परंतु प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान होता है, वो क्या कहलाते हैं, समस्थानिक। जैसे हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं, 1H3 2 1H1 1H2 1H3। अब देखिए इसके सबके एटॉमिक नंबर क्या है, समान है, लेकिन मास नंबर क्या, द्रव्यमान संख्याएं भिन्न है, 1 2 3। तो ये समस्थानिक हुए। जैसे कार्बन के समस्थानिक C12 C13 C14। अब देखिए सबके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं क्या है, भिन्न है। जैसे ऑक्सीजन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक से 8O16 8O17 8O18। जैसे क्लोरीन के समस्थानिक, तो क्लोरीन का 17Cl35 17Cl37। अब यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात निकल के आ गई परिभाषा के अनुसार भी, जो परिभाषा कह रहा है कि तत्व एक ही तत्व के समस्थानिक होते हैं और उनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के समस्थानिक एक ही तत्व के, कार्बन के समस्थानिक, ऑक्सीजन के समस्थानिक और क्लोरीन के समस्थानिक। ध्यान से देखिए इनके परमाणु क्रमांक, जैसे कार्बन के 6 हैं सबके, लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न है। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक सबके भिन्न है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न समान है। परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न है। क्लोरीन के परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न है। तो परिभाषा के अनुसार ये सभी समस्थानिक हैं। अब समस्थानिक की विशेषता क्या होती है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ये जो समस्थानिक होते हैं इनमें जो प्रोटॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं तो समान होती हैं, यानी प्रोटॉन, पहला क्या हुआ, प्रोटॉनों व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। नंबर 2, जो ये समस्थानिक होते हैं चूंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होती हैं,
जिसके कारण इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुण समान होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास व रासायनिक गुण समान होते हैं। क्यों समान होते हैं? क्योंकि अभी हमने बताया कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, समान होती है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और रासायनिक गुण इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये समान। लेकिन नाभिकीय कण भिन्न भिन्न है। तो नाभिकीय कण का मतलब प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को नाभिकीय कण कहते हैं। तो नाभिकीय कण अगर भिन्न है तो इनके नाभिकीय गुण क्या होंगे? भिन्न होते हैं। नंबर 3, अब इसके बाद जैसे द्रव्यमान संख्याएं चूंकि भिन्न भिन्न होती हैं, तो द्रव्यमान संख्या भिन्न होने के कारण इनके भौतिक गुण भिन्न होते हैं। भौतिक गुण भिन्न होते हैं। क्यों भिन्न होते हैं? क्योंकि द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। अब एक चीज और ध्यान देना है, इनकी जो रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन रासायनिक सक्रियताएं भिन्न होती। क्यों भिन्न होती हैं? इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं समस्थानिक प्रभाव। क्या कहते हैं? समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोपिक इफेक्ट। क्या कहते हैं? समस्थानिक प्रभाव या आइसोटोपिक इफेक्ट कहते हैं। ध्यान देना है। जैसे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। तो अगर किसी यौगिक में 1H1 है, प्रोटियम है, और 1D यानी कि 1H2 है, या इसको हम लोग 1D2 भी लिखते हैं, तो अगर ये है तो इसके जो रासायनिक सक्रियताएं होंगी यानी केमिकल एक्टिविटी जो होगी उस यौगिक की, जो प्रोटियम युक्त हाइड्रोजन वाले की अधिक होगी और ड्यूटेरियम युक्त वाले की कम होगी। ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ये 1H1 1H2 की तुलना में ज्यादा सक्रिय होता है। अब अगला बिंदु, ये जो समस्थानिक हैं, समस्थानिक कब बनते हैं? ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर कोई तत्व है X, Z, A, अगर इसमें से एक अल्फा कण निकल जाए, तो एक अल्फा कण निकलेगा तो क्या हो जाएगा? Z-2, ये हो जाएगा Y और A-4। लेकिन अगर इसमें से 2 बीटा कण निकल जाए तो ये फिर बढ़ जाएगा, यानी ZX A-4। अब देखिए, इसका परमाणु क्रमांक और इसका परमाणु क्रमांक समान है, तो दोनों क्या हो गए? दोनों समस्थानिक हो गए। तो समस्थानिक कब पैदा होंगे? जब किसी तत्व से एक अल्फा कण निकले। कौन सा कण निकले? एक अल्फा कण। उसके बाद कितना निकले? 2 बीटा कण। तो एक अल्फा कण और 2 बीटा कण निकलने के बाद समस्थानिक की उत्पत्ति होती है। या समस्थानिक प्राप्त कैसे होते हैं? किसी तत्व से जब एक अल्फा कण निकलने के बाद 2 बीटा कण निकलते हैं, तब समस्थानिक बनते हैं। ध्यान देना है। और एक चीज ध्यान रखना कि अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होती है और द्रव्यमान संख्या में 4 की। लेकिन जब बीटा कण निकलता है तो उसके परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो तमाम गुण हैं, प्रॉपर्टीज हैं समस्थानिक की परिभाषा क्या है और समस्थानिक कब बनते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने आज अध्ययन किया। धन्यवाद।